आई थिंक द सिस्टम इज तुम्हारा डिजाइंड या फिर कॉम्प्रोमाइज इन अ वे जहाँ पे कि हम फैसिलिटेट करें पब्लिक ओपिनियन को मोर देन पब्लिक पॉलिसी को. राइट राइट, इट्स एज सिंपल एज दैट. एब्सोल्युटली. बहुत ऑप्टिक्स ब्रो, या सिर्फ बहुत ऑप्टिक्स पहले आई मैनिपुलेट थिंक करो. जितने भी लोग हैं टॉप पे उन्होंने रियलाइज कर लिया था पब्लिक ओपिनियन से हम सारी चीजें ऑलरेडी जीत सकते हैं. सो हाल ही में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. मैं एक ऐसे लिख रहा था अपने ऐसे दिमाग में एक शौक किया एंड मैं ऐसी because I was reading about this person म्यांमार में तुम्हारी ऑंग सुन ऑंग यंग सूकी, ऑंग यंग सूकी, हाँ ऐसे कुछ नाम है. सूकी, हाँ सूकी या हाँ. एंड मैं इसके बारे में पढ़ा था एंड द मोर आई रेड अबाउट हर द मोर आई रियलाइज कि ओके शी इज अ नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, 1991 में. एंड 15 साल हाउस अरेस्ट में रही, ठीक है. 15 साल इसने डेमोक्रेसी के लिए हाउस अरेस्ट में रही. इसने ह्यूमन राइट्स के लिए अपने घर से खूब स्पीचेस दी, खूब इसको वो हो गया, यू नो, वेस्ट में खूब इसको वो जाता था, यू नो, ऊपर रखा जाता था, ये वो. फिर 2000 आई थिंक 15 में इनकी सरकार आई, ठीक है. फाइनली डेमोक्रेसी इनके में इलेक्शन हुए, ये जीत गए. एनएलडी है शायद इनकी सरकार का नाम. ये आए, उसमें ये स्टेट काउंसिलर या समथिंग ऐसी इसकी पोजीशन है, जो भी पोजीशन है एक्चुअल में ये डिफैक्टो लीडर है, ठीक है, ये बंदी. अब इसके बारे में जो इसके जितने सबसे क्लोज थे, अगर उनके बारे में पढ़ने लगे तो उन्होंने बताया भाई ये इंसान टोटल पर्सनालिटी ड्रिवन है, टीम एक्टर है ही नहीं. सिर्फ जो इसको अपना करना है, समझ गया ना टीम के हिसाब से काम करती है ना वो करती है. और एक्चुअल में जितनी भी हमने हाइप क्रिएट करी थी एज अ इंसान अच्छी है, दैट्स द थिंग दे आर ऑल सेइंग. बट एज अ लीडर जितनी भी हाइप है कि जितने भी चेंजेस आएंगे, यही लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यांमार में चेंजेस आएंगे, फॉर एग्जांपल, राइट. तुम्हारा फ्री स्पीच होगी, प्रेस की वो बढ़ेगी. रॉयटर्स के 2 जर्नलिस्ट को इसने जेल में डाल रखा है, इसने डाला, ठीक है. म्यांमार में चलते चलते इसके दौरान ही तुम्हारे रोहिंग्यास की जेनोसाइड हुई, लेकिन वो मिलिट्री ने करी है, इसने नहीं करी, ठीक है. लेकिन इसने कंडेम नहीं किया आज तक. इसलिए इसको तुम्हारा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खूब झाड़ा कि तुम नोबेल प्राइज, तुम जेनोसाइड को वो नहीं कर रही हो, राइट. ये चल रहा था. अब ये हाउस अरेस्ट में आ गई है. मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि 2 तरह के, यू नो, हम काइंड ऑफ अब उस स्फीयर में आ गए जहाँ के लीडर होते हैं. एक होता है पॉलिसी लीडर या आइडियोलॉजी लीडर, एक होता है पर्सनालिटी लीडर. पर्सनालिटी लीडर जो होता है ये बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अब हम पर्सनालिटी लीडर चुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, पॉलिसी लीडर नहीं. पॉलिसी लीडर क्योंकि पॉलिसी के बेसिस पे आएगा और हम उसको जज करेंगे उसकी पॉलिसीज के बेसिस पे. हम नेसेसरली उसकी पर्सनालिटी के बेसिस पे नहीं उसको वोट कर रहे हैं. हम बिलीव कर रहे हैं ठीक है ये पॉलिसी पे हम अग्री करते हैं और तुम्हें काम पे जज करेंगे. अगर वो पॉलिसीज बिट्रे कर रहा है अपनी, तो हम कहेंगे ये क्या कर रहा है, तो हमें ये बात बता के आया था, राइट. पर्सनालिटी जो लीडर होता है वो पर्सनालिटी के बेसिस पे इलेक्ट होता है और उसके बाद जो भी वो पॉलिसी अपनाए उसका जो मेनिया क्रिएट हो रखा है पर्सनालिटी का, वो लोग अपने आप ही उसमें एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को. सो ही कैन कम अप विद अ कंप्लीटली न्यू थिंग टुमारो. पॉलिसी जो आपने सोची भी नहीं थी, लोग उसको डिफेंड करने बैठ जाएंगे ऑलरेडी बिना सोचे समझे, बिकॉज पॉलिसी को जज करने के लिए आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, आफ्टर इफेक्ट्स, रिसर्च, स्टडी, उसके जितने भी आफ्टर मैथ जो भी हुई है वो उसके बाद आप कहोगे कि पॉलिसी फेलियर थी या बहुत बढ़िया पॉलिसी थी. टाइम लगेगा. एंड द थिंग इज उनका कोई स्ट्रेट वो नहीं है जो पर्सनालिटी बेस्ड लीडर होते हैं. एंड लास्ट चीज जो है वो कल्ट फॉर्म करते हैं. आज के जो जमाने में हम रह रहे हैं पर्सनालिटी बेस्ड लीडर की वाहवाही है. डोनाल्ड ट्रंप ब्रो, फुल स्टॉप. कोई पॉलिसी लौड़ा पॉलिसी लीडर था वो. लोग अपने दिमाग में खुद भर ले जो मैं बात कर रहा हूं, राइट. हम नाम क्यों दें जिसको आपको बात करनी है, ना नाम मत दो, एग्जांपल क्यों दें भाई, इंसान को खुद सोचने दो ना. आई सॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम देयर अभी बीच में. जो भी हो मेरा पॉइंट ये है कि यू नो आदमी अब पर्सनालिटी बेस्ड लीडर में, अब मैं यहीं भी देखता हूं, अब आती है बात तुम्हारी जो मैं बात कर रहा था, पॉलिसी is not as important as public opinion because they were elected by the means of public opinion. Right. लोग उनको हीरो की तरह देख रहे हैं. They don't care. वो उस इंसान ने कोई पॉलिसी की कभी इतनी इंपॉर्टेंट वो ही नहीं दिया उस पे. What he नैरेटिव पे, अपने डायलॉग बाजी पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे, वो पर्सनालिटी का जो उसका दबदबा है, that is much more important. And let me make a correction. Tell me if that works for you. I think it is probably जैसे यार ऐसा भी हो सकता है कि लीडर पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन दोनों पे फाइट कर रहा है, क्योंकि ब्रो है ना, दो बैटलफील्ड है, तो मैं दोनों पे फाइट कर रहा है. लेकिन फॉर पीपल एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एक तो इंफॉर्मेशन का प्रेशर इतना है, ठीक है, ओपिनियन बनाने का प्रेशर इतना है, एक पैसिव लेवल पे एंजाइटी चल रही है ट्विटर पे, बिकॉज पीपल डोंट हैव द टाइम एंड द रिसोर्सेज, दे मेक देयर ओपिनियन ऑन ऑप्टिक्स, ऑन पब्लिक ओपिनियन, कि क्या दिख रहा है, ठीक है, मेरे को क्या दिख रहा है, वहां पब्लिक ओपिनियन बन गया.
अब लीडर पे एक प्रेशर है कि भाई पब्लिक ओपिनियन डिफेंड करो. आई थिंक आइडियल सिचुएशन वही होगी जहां पे लीडर पॉलिसी एंड पर्सनालिटी दोनों पे आता है. दैट इज आई थिंक यू नो वेयर द आइडियल. आप बैलेंस लेके आते हो. ऑफ कोर्स पर्सनालिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट? आप लीडर हो. या आवाज नहीं आ रही क्या प्रखर? उसके माइक से कुछ इशू होगा. नहीं आ रही. वी कांट हियर यू. ठीक है. उसका माइक का नहीं, तुम बोलते रहो. एनीवे तो मैं कह रहा हूँ, राइट, असली लीडर वही होगा जो कि पर्सनालिटी बिल्ड करता है. बट आई वुड थिंक कि पॉलिसी पे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, बिकॉज अब गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, राइट? बाय द पीपल ऑफ द पीपल. लोगों के लिए है वो. तुम्हारी पॉलिसीज, तुम्हारा काम, तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो एक्चुअल में लोगों के लिए है. तुम एक्चुअल में यहाँ पे बैटमैन नहीं हो. एंड ये सुपरमैन तुम्हारा सिंड्रोम नहीं होना चाहिए. Where we feel our leader is Superman. ये होना ही नहीं चाहिए. बट एक बात बताओ, अभी मतलब आज की दुनिया में जब सब ऑप्टिक्स पे ही चल रहा है, तो तुम पर्सनालिटी को कैसे हटा भी सकते हो? लाइक जस्ट हाइपोथेटिकली इवन हाउ डू यू प्रायोरिटाइज और हाउ डू यू ब्रिंग आउट वो पॉलिसी वाले लीडर्स व्हेन एवरीवन इज डूइंग वो पब्लिसिटी वाला सीन, व्हेन एवरीवन इज And not प्लेइंग everyone ऑन is द doing. ना, पर्सनालिटी. किसने कह दिया तुम्हारा? न्यूजीलैंड में जसिंडा है, वो तो नहीं कर रही. वो पर्सनालिटी पॉलिसी $2 आ रही है. और उसकी जब पॉलिसी होती है अभी हाल ही में, उसके अबॉरिजिनल या इंडिजिनस कुछ वो खड़े हो रहे हैं उसके अगेंस्ट. हार में गई. तुम आओ बात कर लो मर्कल की, एंगेला मर्कल. जब इसने रेफ्यूजी की बात करी थी, ऑफ वीडरसन, उसने जो फेमस डायलॉग बोला था कि वी विल हैंडल, या ऑफ वीडरसन, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या कुछ था एक फ्रेज जो बहुत फेमस हुआ था. इसकी पॉपुलैरिटी डिप आई थी भाई तगड़ी. इसने पूरी अपनी वापस मारी है कोरोना वायरस के, जो भी इसने जिस तरह से जर्मनी में हैंडल किया है, एम्प्लॉयमेंट सब ऊपर लाई, अपनी इकोनॉमी ने सही करी है. समझ रहे हो? अब जाके इसकी वापस इसकी पार्टी की पोजीशन सही हुई है. वहां कोई मेनिया नहीं है. वो एक सेकंड में वोट आउट कर देंगे और तैयार भी हैं. तो ऐसे देखो, ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हो कि हर जगह अप्लाई करता है. ये फैनेटिसिज्म, यू नो ब्रो, यार ये फैनेटिसिज्म मतलब मैंने ये फैनेटिसिज्म बहुत देखा है ब्रो. हमारे यहाँ क्रिकेट को लेके सेम फैनेटिसिज्म होता था. आवाज गई क्या फिर? नहीं आ रही है. बॉलीवुड में वो सेम फैनेटिसिज्म होता था एक लेवल का. Like one way or the other, I've always kind of seen this kind of fanaticism pop up. Or matlab, if for a country that's prone to fanaticism, let's just say, we need to be more careful. We are way too young to realize that we are free.